आज सुबह सुबह उठा तो देखता हूँ कि एक डॉक्यूमेंट शेयर हुआ है ऑनलाइन। मैं वो डॉक्यूमेंट पढ़ता हूँ और मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। क्यों? क्या हुई? पाकिस्तानी रोटी मांग रहे हैं और जनरल मुनीर भूखे लोगों को जेट दिखा रहा है। पाकिस्तान की जो कहानी कुछ ऐसी ही है। रोटी और चावल के लाले पड़ने शुरू हो गए, कर्ज का दलदल गहराता जा रहा है, लेकिन जनरल कह रहा है कि प्लेन बेचकर कर्ज चुका देगा। कि मोदी इज अ नेशनलिस्ट लीडर, और मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। आधे लीडर की जरूरत नहीं है जिसका आधा पांव पाकिस्तान में एक टांग हो और दूसरी टांग दुबई या लंदन में हो। हमें पाकिस्तानियों को 6 महीने में जन्नत के ख्वाब दिखाकर शहबाज सरकार सऊदी अरब के दरबार में हाथ फैलाने दौड़ पड़ी है, और इधर पाकिस्तानी इस चिंतन में लगे हैं कि ये 6 महीने कैसे काटें। इसीलिए आपका और भारत का कंपैरिजन नहीं बनता। आपकी डेस्टिनेशन अब जो है वो काबुल की तरफ है। आपको सिर्फ अब अफगानिस्तान के साथ कंपेयर किया जा सकता है। बांग्लादेश इज इवन बेटर देन यू आर। जिस दिन से इन वज़रा ने हल्फ उठाया है, हराम है तरक्की के किसी ग्राफ पे हम किसी बार चार्ट पे ऊपर की तरफ जाते नजर आए। कोई रुझान ऊपर की तरफ, तरक्की की तरफ जाता नजर। ये देखिए, ये क्या? हमारी बाल्टी देखिए और तुम्हारे पास है ही कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में आटे की कीमत 170 रुपए किलो पहुंच गई है और चावल 320 रुपए किलो पर बिक रहा है। गरीब इंसान को आटा खरीदना भी मुश्किल हो गया। आटा 170 रुपए किलो हो गया। आटा 170 रुपए किलो हो गया। गरीब इंसान तो आटा भी नहीं खरीद सकता। अल्लाह के फजल करम से जब से पाकिस्तान ने पिछले साल जंग जीती तो हमारे जो लड़ाका तैयारे हैं उनकी मांग अब दुनिया में काफ़ी बढ़ गई है। कई ममालिक हैं जो कि इसके लिए पाकिस्तान के साथ बड़ी एक्टिवली बातचीत कर रहे हैं और ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे एटम बॉम्ब इजाद इन्होंने किया। मैं क्या बस करो। इस तरह के जब जहर के टीके लगाते हैं ना ये लोगों को, उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। किसान कब खुश होगा? गरीब की महंगाई कब कम होगी? इंसान से तो तुम लोगों ने कपड़े निकाल दिया और क्या बचा है गरीब में? गरीब में सिर्फ यही बचा है कि सर पे कफन बांधो बस शुरू हो जाओ। गरीब के पास न खाना है, न गैस है, न पानी है, न बिजली है। एक टाइम रोटी खाता है, एक टाइम नहीं खाता है। 2025 का साल पाकिस्तान में तबाही वाला रहा। 2025 में करीब 11 करोड़ पाकिस्तानी गरीबी रेखा के नीचे चले गए, यानी पाकिस्तान की 45% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। सीधे सीधे कहें तो हर 2 में से 1 पाकिस्तानी गरीबी रेखा से नीचे है। पाकिस्तान की मिडिल क्लास हर महीने और गरीब क्यों हो रही है? सैलरी वही है लेकिन महंगाई हर महीने रिकॉर्ड तोड़ रही है। कि क्या बात है कि यूनाइटेड भारत में उस वक्त तो पाकिस्तान भी उसी का हिस्सा था, बांग्लादेश भी उसी का हिस्सा था, बल्कि आप कह सकते बर्मा भी उसका, लेकिन भारत ही उसको बार बार सामने उसको क्यों उस पर तवज्जो देता है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल। भारत इज अ राइजिंग पावर। आप लोग अभी तक दूसरी दुनिया के टुकड़ों पे पल रहे हैं। आपका बजट और फॉरेन पॉलिसी आईएमएफ बनाता है वॉशिंगटन डीसी में बैठ के। आप उन्हीं चीजों से नहीं अभी आगे निकल पा रहे। आप हिस्टोरिकली किसी चीज को एडमायर किस तरह कर पाएंगे? अपने एसेट्स के ऊपर आप अपना क्लेम किस तरह करेंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो। आपके ज्यादातर लीडरान और पाकिस्तान चलाने वाले डुअल सिटीजन है। उनकी एक टांग पाकिस्तान में होती है, दूसरा पासपोर्ट दूसरी जेब में ब्रिटिश पासपोर्ट होता है या कनेडियन। तो दिस इज अबव योर पे ग्रेड टू क्लेम द हिस्ट्री, टू फिक्स द हिस्ट्री। बल्कि कोहिनूर हीरे के ऊपर भी क्लेम भारत का है, आपका नहीं है। ये लाख से ऊपर लोग हैं, इससे डबल ट्रिपल निकलेंगे लोग, क्योंकि लोग अपनी जिंदगी से बेजार हो गए, बहुत ज्यादा बेजार हो गए। बिल 15-15 हजार रुपए बिल आता है। 15-15 हजार रुपए बिल आते, लोग कहाँ से भरेंगे? कराची के अंदर पानी है नहीं, लाइट है नहीं, बिल दबा के आ रहे, रोडे है नहीं, रोजाना नालियों में बच्चे गिरते मर जाते। पानी आपने कहा पानी नहीं है, पानी की तो अभी और शॉर्टेज हो रही है। झेलम नदी के ऊपर इंडिया ने एक और डैम बनाने का ऐलान कर दिया। तो इनको क्या मुसीबत आया? ये क्यों नहीं बना रहे? ये इस मुल्क के वजीर आजम नहीं है, ये इस मुल्क के सदर नहीं है। ये किस लिए बैठे हुए? ये सिर्फ जेबें भरने के लिए बैठे हुए, यहाँ से बाहर पैसे भेजने के लिए बैठे हुए। इस आवाम का पैसा है, इन्हीं का पैसा है, हमारा पैसा है, इनका पैसा तो नहीं है ना। हम सुबह 8 बजे उठते, रात को 12 बजे घर जाते, अपने पैसे कमा के उसमें बिल भी पे करते, पानी वाले को भी देते। तो हमारा टैक्स है, हमारे पैसे, हमारे ऊपर खर्चे क्यों नहीं करते? हॉस्पिटल में जाके हालात देखो, बाहर रोडों का हालात देखो,
हमारे और मैं आपको क्या क्या बताऊं, पूरा पाकिस्तान तुम घूमो, तेरे को खुद ही पता चल जाएगा कि हमारा मुल्क का क्या हालत है। गरीब से पूछो, और रात को भूखा सोता है, 1000 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं, वो बच्चों का इलाज करे, किराया भरे, बिजली का बिल भरे, क्या करे। 30,000 रुपए महीने गरीब बंदा कमाते हैं, और इतवार को छुट्टी नहीं करे तो छुट्टी करे तो फिर 26,000 रुपए हो जाते हैं। इस मुल्क में गरीब के लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। ये मुल्क जो है ना, इस टाइम सारा माफिया खा रहे, चाहे वो हमारा वज़ीर आज़म हो, चाहे हमारा सदर हो, चाहे हमारा गवर्नर हो, चाहे हमारा वज़ीर आला हो। गुर्बत भी तभी खत्म होगी जब आपके मुल्क में करप्शन खत्म हो। टैक्स का पैसा ये बड़े बड़े चोरी कर लेते हैं। अभी आप देखें 553 अरब की जो करप्शन हुई, आप बताएं कौन सा मीडिया इसको चला रहा है, दिखा रहा है, किसी को पता ही नहीं है। 553 अरब की करप्शन किसने की? ये तो अभी सबको पता है किसने। आप बताएं, आपको पता होगा ना, आप बताएं किसने। IMF की रिपोर्ट आई थी, अब आप उसमें देख लें, फिर मैं नाम लूंगा, मुझे उठा लिया जाएगा, क्योंकि फिर क्या है यही देखा जाता है कि इंसाफ नहीं है। इंसाफ हो, कानून जो है अपना काम करे। अब आप करप्शन कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं हम गुर्बत। अब रोड बनाने से, पंजाब में रोड बना दी, बसें चला दी, कानून है नहीं, लोगों को घर से उठा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। फिर आप बोल रहे हैं देखें बसें चल गई, ये हो गई। जहाज की कीमत में पूरा PIA बेच दिया, एक जहाज की कीमत में पूरा PIA बेच दिया मेरे भाई। सबको बेच देंगे ये भाई। यहाँ पे हम लोग करें क्या, मुझे बताओ। एक बंदा 10 से 15 होगा। थोड़ा टाइम रुको, पाकिस्तान भी किसी और का होगा। ये थोड़ा टाइम रुको, इनकी हुकूमत थोड़ी और चल जाए, पाकिस्तान भी किसी और का होगा। फिर पाकिस्तान हमारा नहीं है, ये किसी और का ही है। किसका है? वो जो ऊपर बैठे हुए हैं, सबको पता है किसका है। अमेरिकन प्रेसिडेंट आपका माइक सेट कर रहा है, हर तरफ पाकिस्तान की जय-जयकार हो रही है, इंडिया के खिलाफ हम फतह कर चुके हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा तारीफें कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है अमेरिकन प्रेसिडेंट और अमेरिका की कंपनियां इन्वेस्ट कहाँ पे कर रही हैं? वो हमें पता है। इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर कर रही है, तारीफें पाकिस्तान की हो रही है। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट अमेरिका ने क्या की है? प्रैक्टिकल बात करते हैं ना, प्रैक्टिकल पाकिस्तान के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट की है? पाकिस्तान को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ऊपर डॉलर भी आ रहे हैं, गरीब आवाम को कुछ भी नहीं है। अमेरिका की गुलामी नहीं चलेगी बिल्कुल। अमेरिका की गुलामी कौन कर रहा है? अमेरिका की गुलामी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग अमेरिका के गुलाम। आप अमेरिका के गुलाम हैं? हम लोग नहीं है, जो आपने कहा ना हम लोग कर रहे हैं, मतलब आप हैं? नहीं, हम लोग नहीं है, हमें करवाई जा रही है अमेरिका की गुलामी। क्या कहेंगे, आपने सुन लिया, आप देखते भी हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं, वैसे भी हम अपनी कंट्री का पता है। आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री ज़्यादा बेहतर जा रही है? एक्चुअली मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा कंपैरिजन बनता तो नहीं है इंडिया और पाकिस्तान का, जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोनॉमी की बात है। जैसे आपने ख़ुद का ये कहाँ 12-13 बिलियन और कहाँ ऑलमोस्ट मोर देन 700 बिलियंस, तो कोई कंपैरिजन तो नहीं है। लेकिन ये है कि अपने रिसोर्स में रहते हुए पाकिस्तान जो भी पॉसिबल होता है ये करते तो हैं, लेकिन जैसे आपने ख़ुद कहा कि मतलब अगर सिर्फ कम्युनिकेशन की बात करें तो आप देखें जहाँ तक अभी चूँकि ज़ाहिर है डिजिटल ये दौर है, तो आप देखें कि हमारे इवन जो हमारे यहाँ जो कंप्यूटर्स की बुक्स हैं उनमें मेजॉरिटी वो है जो कि इंडियन ऑथर्स की लिखी हुई हैं। अच्छा, तो